हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण युक्तियों शिक्षण रणनीति या शिक्षण व्यूह, शिक्षण रणनीति कहें या शिक्षण व्यूह कहें, शिक्षण रणनीति के या शिक्षण व्यूह के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग सामान्यतः महाभारत के अंतर्गत व्यूह रचना के विषय में सुने होंगे, जो खास तौर से वीर अभिमन्यु के साथ यह घटना विशेष रूप से जुड़ी हुई है। व्यूह का मतलब होता है एक प्रकार से घेराबंदी करना, घेराबंदी करना उसे कहते हैं व्यूह या रणनीति कहते हैं। जैसे अध्यापक जो है जब विषय वस्तु को पढ़ाता है तो यही चाहता है अध्यापक कि वह विषय वस्तु जो मैं पढ़ाया हूँ, जो सिखाना चाहता हूँ, वह सभी छात्रों को या सभी अधिगमकर्ताओं को आ जाए। तो अध्यापक क्या करता है, उसके लिए रणनीति बनाता है कि पहले किसको पढ़ाएं, किस विधि का प्रयोग करें, कैसे समझाएं, कुछ व्यवहारिक, कुछ सैद्धांतिक, जो कुछ भी वहाँ आवश्यक चीज़ें समझ में उसे आता है, वह व्यक्तिगत रूप से जो है उन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए उस विषय वस्तु को समझाने का, याद कराने का, अधिगम कराने का प्रयास वो करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, व्यूह। व्यूह एक प्रकार के जो है अधिगम को सफल बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की अपनाई गई रणनीति है। चाहे वह शिक्षण विधि को बदल बदल के प्रयोग करे, चाहे वह कला कौशल के माध्यम से उसे पढ़ाने का प्रयास करे, या उदाहरण दे करके उदाहरण विधि का प्रयोग करे, या विवरण विधि का प्रयोग करे, या फिर वह कुछ अपने अनुभविक अपने अनुभव के माध्यम से जो कुछ भी वह विशेष रूप से कोई चीज़ समझ में आई है, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं युक्ति, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं उसको कुछ उस समय कोई अपनी अनुभविक युक्ति समझ में आती, जुगाड़ समझ में आता है, उसका भी वो प्रयोग करके या अपने अनुभव का या घटनाओं का या घटनाओं इत्यादि का जो है उदाहरण देते हुए उसे समझाने का प्रयास करता है कि ताकि वह बात, वह ज्ञान बालक समझ जाए और उसे याद कर ले और उससे जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। तो इन्हीं सब युक्तियों को, इन्हीं सब जिन गतिविधियों को अध्यापक अपनाया है, उसी को हम क्या कहते हैं, रणनीति। यानी अधिगम की शिक्षण क्रियाओं में अधिगम की सफलता के लिए या उद्देश्य की सफलता के लिए जो विभिन्न प्रकार की घेराबंदी करते हुए अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है, वही शिक्षण रणनीति कहलाती है या शिक्षण व्यूह कहलाता है। आइए इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी आते हैं, इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप से देखते हैं। शिक्षण कार्य अध्यापक द्वारा शिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत उद्देश्य की सफलता के लिए, यानी शिक्षण के उद्देश्य की सफलता के लिए अध्यापक द्वारा जो विभिन्न रणनीति अपनाई जाती है या विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है या तकनीकों का, उसमें जैसे उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों का, तकनीक का प्रयोग किया जाता है, या वह युक्ति जो स्वयं द्वारा वह अपने जीवन में उसका जो है वो युक्ति स्वयं से वह कुछ विशेष चीज़ सीखा है उस विषय को समझाने के लिए युक्ति, या अपने अनुभव का प्रयोग करके या अन्य किसी चीज़ का उपयोग करके वह उद्देश्य की सफलता के लिए विभिन्न विधि, तकनीकी, युक्ति या अनुभव का प्रयोग करके प्रभावपूर्ण ढंग से अधिगम कराने के लिए जो कार्य करता है, या प्रभावपूर्ण ढंग से अधिगम कराने के लिए जो अधिगम कराने में जो सफलता अर्जित करता है, उसी को हम कहते हैं शिक्षण व्यूह या शिक्षण रणनीति। इसको फिर एक बार देखिए। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के उद्देश्य की सफलता के लिए, यानी जो विषय पढ़ा रहे हो उसको याद हो जाए, यानी शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के लिए उद्देश्य की सफलता हेतु विभिन्न प्रकार की जो रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे विधि, तकनीकी, युक्ति या अनुभव को अपना करके प्रभावपूर्ण ढंग से अधिगम को सफल बनाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं या जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह क्या कहलाती है, शिक्षण रणनीति कहलाती। क्या कहलाती है, शिक्षण रणनीति कहलाती है। याद रखिए, अगर प्रभावपूर्ण ढंग से अधिगम नहीं हुआ या छात्रों को अधिगम नहीं हुआ, तो फिर इसमें क्या करेगा, अपने शिक्षण की रणनीति में चेंज करेगा, फिर इसमें कुछ न कुछ घटाएगा, बढ़ाएगा, फिर क्या करेगा, फिर पढ़ाएगा, फिर यह प्रक्रिया इस तरह से चक्र की भांति घूमती रहती है। यानी अधिगम को सफल बनाने हेतु
कुल मिलाकर के जो पढ़ाई का उद्देश्य है वह छात्रों को आ जाए। यहाँ तो जो है पाठ्य योजना का काम आता है, यहाँ शिक्षक महत्वपूर्ण है, यहाँ तक तो शिक्षक का कार्य है। और यहाँ पे क्या है, छात्र, यहाँ पे क्या है, छात्र है। यानी कहने का मतलब यह है कि शिक्षण कार्यों के उद्देश्य की सफलता हेतु अध्यापक इन जो विभिन्न गतिविधियाँ, विधि, तकनीकी युक्ति या अनुभव का प्रयोग करके छात्रों को अधिगम कराने पर वो बल देता है, अधिगम कराने में सफलता अर्जित करना चाहता है, उसी को हम कहते हैं शिक्षण व्यूह कहते हैं। जैसे स्किनर का जो प्रयोग था, जो पिंजड़ा था, उसमें से निकलने का मात्र एक ही रास्ता था, 2 रास्ते, 3 रास्ते, 4 रास्ते नहीं थे। तो वह पिंजड़ा क्या है, एक व्यूह का उदाहरण है कि जब भी निकलेगा इधर से ही निकलेगा। उसी तरह से वह चारों तरफ से वो घेराबंदी करता है कि हर तरह से वह अपना अनुभव, प्रभाव, हाव भाव, स्वभाव, प्रस्तुति, शब्द, विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीति, व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट कौशल इत्यादि सभी चीज़ों में का वो जो है इस ढंग से प्रयोग करता है, इस ढंग से सुनिश्चित करता है कि जो चीज़ सिखाना चाहता है उसको सिखाने में सफलता अर्जित कर ले। इसीलिए अध्यापक को क्या करना पड़ता है, व्यूह रचना करना पड़ता है, चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए उसको अधिगम कराने में सफलता अर्जित करने का पूरा प्रयास किया जाता है शिक्षण रणनीति के तहत या व्यूह के तहत। इसको अगर संक्षेप में देखें तो शिक्षण कार्यों के अंतर्गत अधिगम कराने हेतु जो भी घेराबंदी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण रणनीति कहते हैं। आप ये जान लीजिए कि सामान्य और विशेष दोनों ढंग से मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप जब समझ जाएंगे तो फिर कोई भी किताब पढ़िए, कहीं भी आप जाइए, आराम से चीज़ समझ में आ जाएगा। आपके शब्दकोश, आपके अभिव्यक्ति में काफ़ी सुधार होते हुए आप अच्छे अंक पा जाएंगे। इसको सिंपल भाषा में अगर देखें तो शिक्षण कार्यों के माध्यम से अधिगम की सफलता हेतु, देखिए शिक्षण कार्यों के माध्यम से अधिगम की सफलता हेतु अध्यापक द्वारा जो घेराबंदी की जाती है, जो युक्ति अपनाई जाती है, जो शिक्षण विधि अपनाई जाती है, जो तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जो या अनुभव का वह प्रयोग करता है, वो सब क्या कहलाता है, टीचिंग स्ट्रेटजी यानी शिक्षण रणनीति या शिक्षण व्यूह कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप अर्थ अच्छी तरह समझ गए हैं तो बस शेयर लाइक कराते रहिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कराइए। आगे आते हैं, इसकी हम विशेषता की बात करें। विशेषता वह इस प्रकार से है। पहली विशेषता अगर हम बात करें तो जो शिक्षण व्यूह होता है या शिक्षण रणनीति होती है वह शिक्षक पर व्यक्तिगत रूप से निर्भर करती है। एक ही विषय को पढ़ाने का सबका अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग उसका अभिव्यक्ति होता है, भले ही एक ही चीज़ की जानकारी दी जाए। तो ये जो रणनीति है यह व्यक्तिगत रूप से ही प्रभावशाली होती है। यह ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमने पढ़ाया यही पढ़ाने का उत्तम ढंग, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह जो है व्यक्तिगत रूप से यह जो है हो सकता है जहाँ पर मैं व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहा हूँ वहाँ पर आप विवरण विधि का प्रयोग कर दें, जहाँ पर मैं प्रस्तावना स्वयं से व्यक्त करना चाहता हूँ वहाँ आप प्रश्न कौशल का प्रयोग कर दें। मैं प्रस्तावना में व्याख्यान कौशल का प्रयोग किया, आपने प्रस्तावना में प्रश्न कौशल का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो शिक्षण रणनीति है वह शिक्षक के व्यक्तिगत रूप से शिक्षक पर निर्भर करती है। दूसरा अगर इसकी विशेषता देखें तो सुनियोजित शिक्षण विधि जो है, शिक्षण रणनीति सुनियोजित होती है। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करती हैं, क्रमबद्धता से उस विषय को जानकारी देती हैं। इसमें जो है जैसे पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना के अंतर्गत पूरा एक प्रक्रिया एक सुनियोजित ढंग से वो तैयार की जाती है, जिससे वह प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत होते हुए उस विषय को पढ़ाने में सफलता मिलती है और प्रभावपूर्ण ढंग से अधिगम भी हो जाता है, यानी बालकों को वह उस विषय की जानकारी भी हो जाती है। तो इसलिए यह प्रक्रिया क्या होती है, सुनियोजित होती है, यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है प्रभावशाली। यह प्रभावशाली इसलिए होती है कि ये जो अध्यापक होता है वह जो है उसको जो है बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, व्यवहारिक ज्ञान, विषय का ज्ञान, पूर्व ज्ञान इत्यादि बातों को वह जानते हुए उन सबसे जोड़ते हुए रिलेट करके वह पढ़ाता है। प्रभावशाली अगर नहीं होगी, वह रुचि उसमें उत्पन्न नहीं होगा, बच्चे उसमें ध्यान नहीं देंगे, तब तो वह रणनीति सफल ही नहीं होगा, उसको फिर से सुधार करना पड़ जाएगा। इसीलिए यह क्या होता है कि इस रुचि उत्पन्न करते हुए बालकों में ध्यान उत्पन्न करते हुए, रुचि उत्पन्न करते हुए, जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए उस विषय को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यह उसकी मूलभूत आधारभूत रणनीति का स्वरूप है। तो उसमें रुचि, ध्यान,
और उनका जो है एक प्रकार से सक्रियता, जिज्ञासा इत्यादि को जागृत करते हुए पढ़ाया जाता है रणनीति के माध्यम से, ताकि वह विषय आ जाए। इसलिए यह प्रभावशाली भी विधि होती है शिक्षण रणनीति। आगे है चौथा, अधिगम की सार्थकता। इस रणनीति का एक और महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जब तक उस विषय का ज्ञान नहीं हो जाएगा पूर्ण रूप से छात्र को, या उस विषय की जानकारी जितना आप पढ़ा के देना चाहते हैं नहीं हो जाती है, तब तक उस रणनीति को असफल माना जाएगा। अगर कुछ आधा अधूरा सीखा तो आप तुरंत रणनीति में परिवर्तन करके उसे पूरी तरह से अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। तो यानी शिक्षण रणनीति की सफलता उस अधिगम को पूर्ण रूप से अधिगम करा देने में है, उस विषय का पूर्ण रूप से या उस टॉपिक का या उस ज्ञान को पूर्ण रूप से याद करा देने पर बल दिया जाता है। तो अधिगम की सार्थकता में ही शिक्षण रणनीति सफल है। अगर अधिगम आधा अधूरा है तो शिक्षण रणनीति में फिर परिवर्तन करना पड़ेगा, फिर उसके अभिव्यक्ति में, ज्ञान में, उदाहरण में, समझ में, विधि में परिवर्तन करके फिर उसे पढ़ाना पड़ जाएगा। तो वास्तव में शिक्षण रणनीति तभी सफल है जब वह जो चीज़ आप बताना चाहते हैं वह बालकों को आ जाए। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है मूल्यांकन का दोहरा आधार। शिक्षण रणनीति अध्यापक का भी मूल्यांकन कर देती है और विद्यार्थी का भी मूल्यांकन कर देती है। यदि अध्यापक शिक्षण रणनीति सही अपनाया है तो सरलता से अधिगम हो जाएगा, यानी बालकों को वह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और यदि वह गलत ढंग से अपनाया, यदि वह लापरवाही किया है या स्वयं अध्ययन करके या रणनीति बना करके नहीं पढ़ाया है तो बच्चों को भी नहीं आएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा सामने वाले का, या जो जज करने वाला है वो ये बता देगा कि अध्यापक जो है लापरवाही किया है और विद्यार्थियों को कुछ नहीं आया। तो यानी अधिगम हो गया तो विद्यार्थियों का भी मूल्यांकन अच्छा होगा, शिक्षण विधि का भी मूल्यांकन अच्छा होगा। अधिगम नहीं हुआ तो शिक्षण अध्यापक की गलती मानी जाएगी, अध्यापक की कमी मानी जाएगी, अध्यापक की लापरवाही मानी जाएगी, या अध्यापक को शिक्षण रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। इस प्रकार से दोहरा मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करता है शिक्षण रणनीति, क्योंकि इसकी सार्थकता अधिगम कराने में है। इसीलिए अधिगम कराने के लिए यह युक्ति अपनाई जाती है। अगला है युक्तियाँ प्रभावशाली। इसमें जो अध्यापक द्वारा अपने जीवन काल में या शिक्षण के दौरान जो कुछ भी अनुभव रूप में वह धारण किया है, या विशेष रूप से उस विषय को समझाने में जो सरलता या विशिष्टता धारण की है, जिसके अंतर्गत वह युक्ति लगा करके अपना एक प्रकार से भारतीय भाषा में कहे जुगाड़ लगाना, किसी बात को अपने अनुभव से एकदम सरल ढंग से बताना। तो जो युक्तियां हैं इसमें काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। यही युक्तियां अध्यापक को एक विशेष अध्यापक बना देती हैं। विषय तो एक ही है, पढ़ने वाले बहुत सारे अध्यापक हैं और उसको पढ़ाने वाले भी बहुत सारे अध्यापक हैं, लेकिन जो उसका व्यक्तिगत अनुभव और जो उसका तजुर्बा, जो स्टाइल होता है, वह जो उसकी हाव भाव स्वभाव स्टाइल होती है, वह उसके विशेष रूप से बना देती है, विशेष अध्यापक बना देती है। तो इसमें युक्तियां जो है काफ़ी प्रभावशाली होती हैं शिक्षण अधिगम व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने में या अधिगम कराने में। यह भी इस शिक्षण रणनीति या शिक्षण व्यूह का एक विशेष रूप होता है। अगला हम बात करें पूर्ण नियंत्रण में प्रारूप। ये जो शिक्षण रणनीति होती है ये अध्यापक के पूर्ण नियंत्रण में होती है। उसका प्रत्येक स्वरूप, प्रत्येक स्तर, प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक जानकारी, उससे संबंधित उस विषय का ज्ञान क्या होता है, उस पर अध्यापक का क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। वह पूरा प्रारूप ही एक नियंत्रित ढंग से ही संचालित होता है। यह भी इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। उसमें प्रत्येक गतिविधि जो है अध्यापक के नियंत्रण में होती है। यह भी इसकी विशेषता। अगला है विषय की विशिष्टता। इसमें जो है जब शिक्षण रणनीति अपनाई जाती है किसी टॉपिक की बात, तब उसमें अध्यापक का जो विशेष ज्ञान है, विशेष समझ है उस विषय के संदर्भ में या उस टॉपिक के संदर्भ में, वह उभर करके सामने आता है। तो यानी विषय की विशिष्टता शिक्षण रणनीति में देखने को मिलती है अध्यापक की, कि वह कितना कुशल, कितना सूझबूझ, कितना चिंतनशील, कितना उस विषय के प्रति सेंसिटिव है, संवेदनशील है, या कितना वह उसे जो है महत्व देते हुए उस विषय को पढ़ाता है। तो इसलिए विषय की विशिष्टता का भी ज्ञान इस शिक्षण रणनीति के माध्यम से पता चल जाता है। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है जटिल से सरल। शिक्षण रणनीति ज़्यादातर अधिकांशतः
जटिल विषयों को सरल ढंग से बताने, समझाने, याद कराने का प्रयास किया जाता है। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है नई अवधारणा की स्थापना। जैसे आप कोई नई टॉपिक पढ़ा रहे हो, कोई नया विषय पढ़ा रहे हो, कोई नया पेपर पढ़ाने जा रहे हो, तो उस समय जो है अध्यापक क्या करता है, शिक्षण रणनीति का विशेष प्रयोग करता है कि ताकि उस ज्ञान को आपके व्यवहार से, आपके पूर्व ज्ञान से या समाज से इत्यादि से जोड़ करके आपको सरल ढंग से बता सके, सरल ढंग से उसके विषय के प्रति रुचि, ध्यान, जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए वो अधिगम करा सके। यानी नई अवधारणाओं को भी सिखाने, पढ़ाने, समझाने, बुझाने में यह विधि बहुत प्रभावशाली होती है, शिक्षण रणनीति। यह भी इसकी महत्वपूर्ण। अगला है प्रस्तुति का वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक आधार। इसमें जो है बहुत सारी वैज्ञानिक विधियों का, इसमें जैसे पाठ्य योजना का विभिन्न स्वरूप होता है। बहुत से लोगों ने पाठ्यक्रम का जो स्वरूप मॉडल है उसको विकसित किया है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है पढ़ाने की कुछ तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, कुछ ऐसे प्रारूप होते हैं जो शैक्षिक विदों द्वारा या वैज्ञानिक विधियों के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाता है, और उसमें कुछ व्यक्तिगत रूप से व्यवहारिक गतिविधियों का भी अध्यापक पालन कर सकता है या पालन करता है। तो यानी जो शिक्षण व्यू है उसमें वैज्ञानिक विधि और व्यवहारिक विधि दोनों का समावेशन पाया जाता है या होता है, जिसके माध्यम से वह अध्यापक उस विषय वस्तु को पढ़ाता है और पढ़ाते हुए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करते हुए अधिगम कराने पर पूरा बल देता है। इस प्रकार से वह शिक्षण रणनीति या व्यूह की रचना करते हुए अधिगम को सफलता के मार्ग की ओर या अधिगम को सफल बनाने में सफल होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि शिक्षण रणनीति क्या होती है, शिक्षण व्यूह क्या होता है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।